उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा गर्मी के मौसम में एसी कमरों को छोड़कर फील्ड में उतर चुके हैं। उप तहसील नगीना का गुरुवार को उन्होंने सालाना निरीक्षण किया तो अधिकारी व कर्मचारियों की सांसें फूल गई। इस दौरान उपायुक्त नूह ने न केवल कोर्ट केस, इंतकाल केस, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही लोगों की शिकायतें सुन उनका निपटारा करने का भरोसा भी दिया। उप तहसील नगीना में गुरुवार को 5 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के सामने रखी, जिसमें मांडीखेड़ा गांव के बीपीएल परिवारों की प्लाट की डबल रजिस्ट्री से लेकर इंतकाल के मामलों में देरी सहित कई चीजें शामिल थी। उपायुक्त नूह ने तहसील नगीना के तहसीलदार व अन्य स्टाफ को इन मामलों में तेजी व सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले 15 दिनों के अंदर जिले भर की सभी तहसीलों का सालाना निरीक्षण किया जाएगा और कामकाज में सुधार लाया जाएगा। फसल मेरा ब्यौरा में 3 गांव चिन्हित किए हैं जिनका आपको खुद निरीक्षण करना है, क्या कहेंगे इसमें? आज उप तहसील नगीना का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया है और इसी क्रम में जो हमारी जितनी भी सब डिवीजन ऑफिस है और तहसील ऑफिस है उनका निरीक्षण किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 तक। इसमें कोर्ट केसेस है, इंतकाल है, किसी भी तरह की ग्रीवेंस पेंडिंग है, सिटीजन की पैमाइश की है, कुछ और भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम आदमी के सुख सुविधाएं हैं, वो सारी इंस्पेक्शन का हिस्सा है, जो कि अगले 15 दिन में सारी तहसीलों का किया जाएगा। आज नगीना में ये पहला निरीक्षण था। दूसरा, साथ ही इसके अलावा मेरी फसल मेरे ब्यौरा के 3 गांव साकरस, अगोन और पिनगुआ में मेरे पास जो डाटा है डीसी के लॉगिन में, उसके मिसमैच का करना है, जिसमें किसान ने पोर्टल पे जो है वो कोई फसल दिखा रखी है लेकिन गिरदावरी या फिर सैटेलाइट डाटा में अलग फसल आ रही है। उस मिसमैच को चेक करना ताकि वो टाइमली अपनी फसल भेज सके और अगर उसमें कोई त्रुटि आती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। सर, ग्रीवेंस की बात आपने की, कुछ लोगों ने कहा कि डबल रजिस्ट्रियां तक हुई हैं, क्या कहेंगे? कुछ विषय संज्ञान में है कि जैसे म्यूटेशन जो है, इंतकाल है, वो काफ़ी देरी से सैंक्शन है। उसमें नायब तहसीलदार नगीना को और कंसर्न पटवारी और कानून को हिदायत दे दी गई कि समयबद्ध उसका निपटान करें। साथ ही जो रजिस्ट्री वाले कुछ रजिस्ट्रियाँ, कुछ जो बही होती है रजिस्ट्री की, वो भी चेक करिए, कुछ कोर्ट केसेस भी चेक करें। फिर भी इसी तरह की किसी भी नागरिक की ग्रीवेंस है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी समाधान शिविर में या फिर हम जो हमारा हर तहसील का जो इंस्पेक्शन का शेड्यूल है वो हम जारी कर चुके हैं, वो अखबार पत्रों में भी दे चुके हैं। उसके अलावा फिर से हम उसको पब्लिसाइज कर देंगे, तो उस दिन वहाँ पे जो भी नागरिक है वो इस तरह की ग्रीवेंस अपना लिखित में या मौखिक जो है वो मेरे से भी मिल सकते हैं, ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। अगर इसमें किसी की मिलीभगत है या फिर इसमें नियमों का उल्लंघन है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अक्सर शिकायतें आती हैं कि जिन लोगों के पास जमीनें भी नहीं हैं वो पंजीकरण करा लेते हैं और मोटी रकम फसल खराबे के नाम पर वसूलते हैं, क्या कहेंगे सर? वो ऐसा संज्ञान जो मेरे भी मिसमैच में जो डाटा में प्रिलिमिनरी देखने में आया कि वहाँ पे फसल जो है वो सरसों उसने रजिस्टर कर रखी है लेकिन वहाँ गेहूं की फसल खड़ी है और ये करीब 100 एकड़ में ऐसा हुआ है। तो आज उन्हें उसका निरीक्षण करने के लिए मैं अभी निरीक्षण भी करूँगा और उसकी जो जांच है वो करके फिर हम अगर दोषी उसमें है IP एड्रेस से हम उसको ट्रैक करेंगे, FIR कराई जाएगी। और इस तरह की समस्या जो है वो नूह में काफ़ी सामने आई है। सरकार कुछ विचार हमारे माइंड में है जो हम सरकार को पोर्टल में चेंजेस के और कुछ बदलाव के सुझाव भी हम सरकार को भेजेंगे। आई है जिसमें एक जोड़ की सफाई का है, किसी के BPL प्लॉट की रजिस्ट्री का विषय है, एक माताजी है उनके कन्वेंस डीड का कॉपी का विषय था। इस तरह से और भी नागरिक आए और अभी भी कुछ नागरिक और खड़े हैं, तो जिसकी भी ग्रीवेंस है वो मेरे को ये व्हाट्सएप भी कर दें और मेरे शिविर में या समाज SDM के शिविर में भी वहाँ भी जा सकते हैं।